में जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। द क्वेश्चन इज दिस: ए current of 5 ampere flowing at 220 volt in the primary coil of the transformer. If the voltage produced in the secondary coil is 2200 volt and 50% of the power is lost, then the current in the secondary will be। तो पहली बात तो आप ये देखो, प्राइमरी में कितना है 220 वोल्ट और सेकेंडरी में कितना है 220, माने वोल्टेज बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ने का मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज घटने का मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी में थोड़े नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम। जैसे इसका अगर मैं डायग्राम दिखाना चाहूँ तो इसको बनाऊँ एक्चुअल में, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया एसी और ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिखा रहे हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अब इसका जो हमारा सेकेंडरी बनेगा इसमें टर्न्स थोड़े क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये सेकेंडरी हमारा बन रहा है, इसमें हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। ये हमको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ 220 वोल्ट था, है ना, वीपी प्राइमरी की बात करें, ये प्राइमरी कॉइल है तो वीपी 220 वोल्ट था। और यहाँ जो सेकेंडरी में हमें आउटपुट मिल रहा वीएस, ये 2200 वोल्ट हो गया। तो जब सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ जाता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैं अगर एनपी कह लूँ तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, एनएस। बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें वोल्टेज बढ़ गया और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म से ज़्यादा होगा। तो इसमें हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन एस अपॉन एन पी। ये फार्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी में टर्न भी ज़्यादा होंगे। स्टेप डाउन में इसका उल्टा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पावर इनपुट और पावर आउटपुट। तो कह रहा पावर आउटपुट 50% है, 50% ऑफ पावर इनपुट। तो पावर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, करंट इनटू वोल्टेज। तो सेकेंडरी में करंट क्या मान लो, आई एस, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एस। 50% का मतलब हाफ, 50/100 या 1/2। आउटपुट क्या हो जाएगा, आई पी और वी पी। तो हमें क्या निकालना था, आई एस। आई एस तो आई एस इज इक्वल टू क्या हुआ, आई पी वी पी अपॉन 2 वी एस। प्राइमरी में आपको इनपुट करंट दिया था 5 मिली एम्पियर और वोल्टेज दिया था 220। तो 5 इंटू 220 अपॉन 2 इंटू वी एस कितना दिया है, 2200। इसको अगर हम काट दें तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 2 जा। तो आई एस की बात करें तो क्या हो गया, 1/4 मिली एम्पियर या 0.25 मिली एम्पियर। इसका मतलब सेकेंडरी में करंट कितना हो जाएगा, 0.25 एम्पियर। तो बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज बढ़ रहा तो स्टेप अप होता है, वोल्टेज घटा स्टेप डाउन होता है। वी एस अपॉन वी पी, ये क्या होगा हमारा, एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी, है ना। तो यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी में ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, हमारा इनपुट है, हमारा क्या आउटपुट है। क्वेश्चन में दिया है कि आउटपुट जो होता है पावर, वो 50% ऑफ इनपुट है। तो आई एस वी एस इज इक्वल टू हाफ आई पी हो गया। तो यहाँ से हमने करंट को कैलकुलेट कर लिया। कोई डाउट? ओके।
थैंक यू।